कल 6 दिसंबर आरबीआई की पॉलिसी आएगी। अगर उसमें कोई रेट कट होता है फिर तो बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू स्पेशली, जो कि आज थोड़े सबड्यूड थे, तो वो भाग जाएंगे क्योंकि उनमें पहली पोजीशनिंग हुई हुई है। और अगर कोई रेट कट नहीं होता, स्टेटस को रहता है, तो जो पोजीशनिंग बनी है तो हो सकता है उसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए। अब इन द मीन टाइम आपने देखा कि भी एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट हो गया। 3 साल का ब्रेकआउट 1800 के ऊपर हो चुका उसका, वो कंफर्म्ड है। अब यहाँ से इसका टारगेट 2000 है और उसके ऊपर तो फिर 2300-2400 के भी आएंगे इवेंचुअली टारगेट वो। बट अब एचडीएफसी बैंक जो है वो बाय ऑन डिप्स बन चुका है। अब यहाँ पे अब बात करूँगा मैं स्पेशली एंजल वन की, जिसके ऊपर 19 अक्टूबर को भी मैंने एक वीडियो डाली थी और बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। अब आज मैं इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वही सेम पैटर्न बना है राउंडिंग बॉटम का, और ये 3200 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा है इसने सेम 19 के बाद। अब यहाँ से इसका जो पहला टारगेट बनता है वो 3390 रुपये का है, 3390। वो लेवल जो है इसने 2 बार कोशिश की है उसको ब्रेक करने की। एक बार तो 16 अक्टूबर को फिजल आउट हो गई, और उसके बाद उससे पहले 3 अप्रैल को 2024 इसी साल। अब ये पूरी कंसोलिडेशन घूम के नीचे इसने 2600 का मूविंग एवरेज भी टच कर लिया और ऊपर आ गया। बहुत अच्छी कंसोलिडेशन करके इसका बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस होगा 3100 का, 3100 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में पहला टारगेट जो निकल के आता है वो स्ट्रेट अवे 3390 है, और उसके ऊपर निकल गया तो इवेंचुअली भाई साहब ये 4000 की तरफ जाने को तैयार है। तो इसमें बाइंग करनी है तो इसको आप कंसिडर करें, और बाय ऑन डिप्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 3100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आप। थैंक यू।